इस कहानी की शुरुआत में जिम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक शॉटगन को लेकर एक बॉक्स के पास खड़ा होता है और वहां उसकी वाइफ भी होती है जो किसी चीज को मारने को कहती है। तभी उस बॉक्स से एक क्रिएचर बाहर निकलता है जिस पर जिम गोली चलाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर जिम पर हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और इसी दौरान वो क्रिएचर उसकी वाइफ को मार देता है। इसके बाद हम माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर जाने लगता है, पर माइक का नेटली नाम की लड़की के साथ अफेयर होता है जो उसके साथ कंपनी में काम करती है। उस दिन माइक बिना उससे मिले अपने घर आ जाता है जहां हम उसकी वाइफ सोफी और 2 बच्चों को देखते हैं, पर माइक की बड़ी बेटी एना उस रात अपने दोस्तों के घर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जिम माइक के घर उस बॉक्स को लेकर आ जाता है जिसे वो अपनी मोम को तोहफे के रूप में पकड़ा देता है। तभी उस बॉक्स में टाइमर जैसा कुछ सेट होने लगता है और जिम अपनी मोम से कहता है ये एक गेम की तरह है जिसे तुम्हें ये बॉक्स उसे देना होगा जिसे तुम प्यार करती हो। ये कहकर जिम वहां से चला जाता है और जब वो लोग साथ होते हैं माइक की मोम उस बॉक्स को उसे पकड़ा देती है जिससे माइक उसे देखने लगता है, पर सोफी उसे यहाँ से हटाने को कहती है। इधर हम एना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसे पता चलता है एना प्रेग्नेंट है और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। और जब वो लोग सो जाते हैं उस बॉक्स से वो क्रिएचर बाहर निकलता है और जब लूकस सोने जा रहा होता है वो अपनी दादी के कमरे से एक अजीब सी आवाज को सुनता है जिससे वो उनके कमरे में देखता है वहां वो क्रिएचर होता है जो उसकी दादी को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वो उस बॉक्स में वापस चला जाता है। ये देखकर लूकस चिल्लाने लगता है और अगले दिन उनके घर पुलिस आ जाती है क्योंकि उन लोगों को लगता है ये किसी कातिल का काम हो सकता है, पर लूकस उन्हें बताता है ये एक राक्षस ने किया है जो उस बॉक्स के अंदर है और उन लोगों को ये उसका वहम लगता है, इसलिए वो लूकस की बात पर भरोसा नहीं करते। पर कुछ देर बाद एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आ जाती है और एना को पता चलता है उसकी दादी को किसी ने मार दिया है। लेकिन लूकस उन लोगों को फिर से उस क्रिएचर के बारे में बताने लगता है जो उस बॉक्स के अंदर होता है, पर जब विल उस बॉक्स को देखता है वो बॉक्स खुल जाता है जिससे वो क्रिएचर बाहर निकलने लगता है और वो लोग उसे देख लेते हैं, पर वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आने लगता है जिससे विल और एना घर के बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर एना के मॉम डैड घर के अंदर होते हैं इसलिए वो उन दोनों के पास चली जाती है और विल वहीं पर रह जाता है जिससे वो भी उन लोगों के पास जाने की सोचता है, इसलिए वो घर के अंदर आ जाता है और एना को आवाज मारने लगता है जिससे एना उसके पास जाती है। तभी वो जीव विल को उन लोगों के सामने मार देता है और उसे मारने के बाद वो उस बॉक्स में वापस चला जाता है। पर ये देखकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि विल मर चुका होता है जिससे सोफी पुलिस को बुलाने को कहती है, पर माइक उन लोगों को ऐसा करने को मना करता है क्योंकि उन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि विल को किसी क्रिएचर ने मारा है और पुलिस उन लोगों को विल के मर्डर केस में जेल भेज देगी। इसलिए माइक उसकी बॉडी को घर में ही छुपा देता है और उस बॉक्स से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगता है। इसलिए माइक उस बॉक्स को जिम के घर लेकर आ जाता है, पर जिम उसकी तरफ गन करता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अगर तुम इस बॉक्स से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें ये बॉक्स किसी को देना होगा जिसे तुम प्यार करते हो, अभी तुम इस जीव से बच सकते हो। लेकिन माइक उस बॉक्स को पानी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सोफी को माइक के अफेयर के बारे में पता चल जाता है क्योंकि माइक नेटली को पसंद करता है जिससे सोफी को बहुत दुख होता है। उस रात जब माइक घर आता है उसे पता चलता है सोफी को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है जिससे सोफी वहां से चली जाती है और माइक वहीं पर सो जाता है। और जब माइक सुबह उठता है वो देखता है वो बॉक्स वहीं पर होता है जिससे वो उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है और उसे काटने की कोशिश करता है, पर उस बॉक्स पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जिससे वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो जीव उन सब को मार देगा। इसलिए सोफी अपने बच्चों को बचाने के लिए उस जीव को मारने के लिए गन लेकर आ जाती है और उसके बाहर
बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है, पर कुछ देर बाद सोफी वहीं पर सो जाती है, जिससे माइक उसे उठाता है और उन लोगों को लगता है वो जीव अब भी उसके अंदर है। पर वो ऐना के कमरे में आ जाता है और उसके पेट को फाड़ देता है, जिससे ऐना अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है और दूसरे कमरे में आ जाती है, जिससे वो उस कमरे में घुसने की कोशिश करता है और उसकी आवाज से वो दोनों ऐना की तरफ भागते हैं, जहां वो उस जीव को देखते हैं, जिससे माइक उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और वो लोग ऐना को दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर वो जीव जाली से ऐना के कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर ऐना चिल्लाने लगती है। और जब वो लोग ऐना के पास आते हैं, वो ऐना को मार चुका होता है और उसे मारने के बाद वो उस बॉक्स के अंदर वापस चला जाता है। अगले दिन माइक अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस बॉक्स को नेटली के पास लेकर आ जाता है, क्योंकि माइक उसे भी पसंद करता है। इधर उस पुलिस वाले को ऐना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो भी कई दिनों से लापता होता है। तभी उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है, जिसके बारे में जानने के लिए वो पुलिस वाला एक लड़की के पास आ जाता है, जो उससे कहती है कि ये एक प्राचीन बॉक्स है, जिसका इस्तेमाल लोग हत्या के रूप में करते हैं, क्योंकि इस बॉक्स में एक देवता होता है जो श्रापित होता है। अगर कोई इस बॉक्स को अपने चाहने वालों को देता है तो ये जीव उन लोगों को मार देता है जिन्हें वो प्यार करते हैं। इसलिए लोग इससे बचने के लिए एक दूसरे को देते हैं, ताकि वो अपने लोगों को बचा सकें। पर उस पुलिस वाले को ये एक बेकार कहानी लगती है, जिससे वो इस सब पर भरोसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। इधर माइक उस बॉक्स को नेटली को देने लगता है, पर नेटली उस बॉक्स को लेने को मना कर देती है, जिससे उसमें लाइट जलने लगती है और वो जीव बाहर आ जाता है, जो नेटली को मार देता है और बॉक्स में वापस चला जाता है। ये देखकर माइक सोफी को कॉल करता है, जो उन दोनों को यहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि वो क्रिएचर अब भी उन लोगों के पीछे होता है। और माइक उस बॉक्स को सड़क पर ही फेंक देता है, लेकिन जब माइक घर आता है वो बॉक्स वहीं पर होता है, जिससे वो उस जीव को मारने के लिए उसका इंतजार करने लगता है। और जब वो बाहर आता है, माइक उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो जीव वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो उसकी फैमिली को मारना चाहता है। और माइक उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है, जिससे वो वहां आ जाता है जहां सोफी होती है, पर वो देखता है उस जीव ने सोफी को मार दिया होता है और वो उसके पेट के अंदर होता है। और उसे मारने के बाद वो उस बॉक्स में वापस चला जाता है। ये देखकर माइक बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके परिवार के सब लोग मर चुके होते हैं, जिससे वो लूकस को लेकर घर आ जाता है और उसे सोने को कहता है। अगले दिन जब माइक उठता है, वो देखता है वहाँ लूकस नहीं है और वहाँ वो बॉक्स होता है, जिससे वो लूकस को ढूंढने लगता है। और जब वो जीव बाहर आता है, माइक चुपके से उसे शूट करता है, जिससे उन दोनों को लगता है वो मर चुका है। और उसमें से एक और जीव बाहर निकलने लगता है, जो माइक पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो लूकस की तरफ आने लगता है। तभी वहाँ जिम आ जाता है, जो उस जीप पर शूट करता है, जिससे वो मारा जाता है। पर कुछ देर बाद उस बॉक्स से दूसरा बाहर आ जाता है, जो जिम को मार देता है और उसे मार कर बॉक्स के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो माइक को पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है उसने ही अपने परिवार को मारा है। इधर उस बॉक्स का टाइम पूरा हो जाता है, जिससे वो जीप बाहर आ जाता है और उसका साइज पहले से काफी बड़ा हो जाता है। ये देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, जिससे वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस पुलिस वाले को यकीन हो जाता है वो कहानियां सच हैं, पर वो जीव उनमें से कई लोगों को मार देता है। इसलिए वो उससे बचने के लिए उस बॉक्स के पास आ जाते हैं और माइक बोलता है वो जीव इस बॉक्स से बाहर आया है, जिससे वो पुलिस वाला उस बॉक्स को उठा लेता है और उसके उठाते ही उसका साइज छोटा होने लगता है, जिससे वो उस बॉक्स में वापस चला जाता है। और वक्त फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो जीव उन लोगों को मारेगा जिन्हें वो पुलिस वाला प्यार करता है, यानी कि उसकी फैमिली के लोग। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।